सभापति महोदय, चिकित्सा व्यवसाय के संबंध लोगों को एक व्यापक परिवेश के संदर्भ में विचार करना चाहिए। केवल नई दवाओं की खोज, अन्य देशों से नई जानकारी उपलब्ध करना और हमारे देश में प्राचीन काल में जो कुछ था तथा आज भी जो कुछ है उसके बारे में अनुसंधान करना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें साथ ही यह भी कोशिश करनी चाहिए कि पद्धति, चाहे वह नई हो या पुरानी, जो देश के काम आ सके। आज हमारा प्रमुख काम है लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, और यह काम निचली सतह से शुरू करना होगा। यह काम हमें सेवा भाव से और इस चेतना के साथ आरंभ करना होगा कि रोगों से बचाव का आधार सफाई है। सड़कों और रेलों की सफाई, भवनों की सफाई, बाग बगीचों की सफाई, ये कुछ चीज़ें इतनी सामान्य हैं और इसलिए मन इनकी आसानी से उपेक्षा कर देता है, जिससे इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन आप सब ने शायद वह कहानी सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि घोड़े की नाल की कमी पड़ जाने से युद्ध में पराजय हुई। जीवन में भी अक्सर यही होता है। छोटी छोटी चीज़ों का जिनकी ओर ध्यान देने की हमें कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती, उतना ही महत्व है जितना अधिक मुश्किल और जटिल चीज़ों का। चिकित्सा व्यवसाय के बारे में हम तभी कह सकते हैं कि उसने भारतीय जनता की अपेक्षित सेवा को, जब वह अपने ज्ञान का समन्वय इस इच्छा के साथ कर सके कि वह सभी उपलब्ध जानकारी और विधियों को जनता की सेवा में लगा देना चाहिए। लेकिन अगर हमारे यहाँ ऐसी बीमारियाँ मौजूद हैं जो तूफान की तेज़ी से चारों ओर फैल रही हैं तथा हजारों लाखों लोगों के स्वास्थ्य को चौपट कर रही हैं, तो हजारों आयुर्विज्ञान संस्थानों या नए से नए उपकरणों अथवा बढ़िया से बढ़िया शल्य चिकित्सा से क्या फ़ायदा होने वाला है। हमने कुछ बीमारियों पर काबू पा लिया है, वैसे चेचक पर, मलेरिया के उन्मूलन की दिशा में भी हमने बहुत प्रगति की है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि वह फिर अपनी पकड़ मजबूत करने लगा है। अन्य कई बीमारियों पर भी नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके लिए डॉक्टरों तथा चिकित्सकों को लगातार सतर्क रहना होगा और लोगों को यह बताते जाना होगा कि वह स्वयं अपनी देखभाल किस प्रकार करें। फुल स्टॉप। नेक्स्ट। अध्यक्ष महोदय, 20वीं शताब्दी के इन अंतिम वर्षों से आप सब लोग 21वीं शताब्दी में पहुँचेंगे तथा अपने सक्रिय योगदान से भारत के भाषाई सौहार्द को अधिक रूपवान बनाएंगे। भारतीय भाषाओं और हिंदी के अंतर संबंधों पर आपको अवश्य विचार करना
चाहिए। यह ठीक वैसा ही है जैसा हम अलग अलग राजकीय इकाइयों में रहते हैं, किंतु हर अर्थ में हम भारतीय हैं। हम अपनी प्रांतीय भाषाओं, अपनी मातृबोलियों, लोक बोलियों में निरंतर अपना आदान प्रदान जारी रखते हैं। हमें अपनी बोलियों, भाषाओं पर गर्व भी होना चाहिए। इसी गौरव भाव से हम अपनी राष्ट्रभाषा के विकास के बारे में अपनी भावी दृष्टि का विकास भी कर सकते हैं। भारतीय भाषाओं को सबसे बड़ी शक्ति है लोक से उनका जुड़ाव। लोक यानी लोक जीवन, जिसे आसानी के लिए अपनी लोक जीवन की जड़ों से जुड़ाव भी कह सकते हैं। हमारी लोक परंपराएं इतनी सशक्त हैं कि हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। समझने के लिए कह सकते हैं कि पश्चिम की 5 सितारा संस्कृत में हमारा लहंगा या हमारी इडली हमें अपने परिवेश से ला जोड़ती है। आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता ने जितने तेज़ी से हमारे लोक जीवन की परंपरा को स्वीकार किया है, उतना तो हमारे मध्यकालीन स्वभाव ने नहीं किया। हमारी हर भाषा का अपना अतीत है। हर भाषा की बोली या बोलियां का सामुच्य है, अर्थात हम अपनी प्राचीन संस्कृति से जुड़े हैं। यह सत्य हमारे तमाम जीवन संबंधी क्रियाकलापों से जुड़ी है। आप लोगों ने शिक्षा की दक्षता प्राप्त की है। क्या कोई शिक्षा भाषा के बिना हो सकती है? स्पष्ट है कि आपका उत्तर नहीं में होगा, परंतु यहाँ एक प्रश्न यह भी कि क्या हम केवल एक भाषावादी हैं? जाहिर है हम घर में भोजपुरी, बुंदेली, कोंकणी आदि बोलते हैं, तथा ये बोलियाँ दाक्षिणात्य बोलियाँ हमारी भाषाओं को शक्ति और ऊर्जा पहुँचाने वाली हैं। हमारी भाषाओं का लोक क्षेत्र अत्यंत विकसित है और यह हमारी भाषाओं की अद्भुत शक्ति है। हमारी भाषागत अद्भुत शक्ति हमारी भाषाओं की बाह्य और आंतरिक एकता में निबद्ध है। इसलिए हमारी सभी भाषाएं सहोदरा हैं। नव स्नातकों, आपके पास भाषा जैसे संवेदनशील ज्ञान की नई चेतना है। उससे चमत्कार भी घटित हो सकते हैं तथा तनाव भी बढ़ सकते हैं। यदि आप भारतीय समाज के भाषाई आचरण की पड़ताल करें तो पाएंगे कि प्रत्येक भाषा और बोली अपने क्षेत्र में लोकप्रिय है। फुल स्टॉप।